ओम शांति। आपके लाइक करने से ये वीडियो कई सारे भाई बहनों के लिए, कई सारे जरूरतमंदों के लिए अपने आप पहुंच जाती है। तो आजकल दुनिया के हर कोने से एक ही चीख सुनाई दे रही है, आग, आग। कहीं जंगल जल रहे हैं, तो कहीं घर खाक हो रही, कहीं प्लेन गिर रहा है, तो कहीं मासूम जिंदगियां बेबी खो रही हैं। हम कहते हैं यह दुर्घटना है, लेकिन क्या यह सिर्फ दुर्घटना है या फिर यह एक अग्नि का क्रोध है? हमारी चेतना का उत्तर क्या होगा? क्या हम भूल गए हैं केवल अग्नि जलाती नहीं है, चेतावनी भी देती है? क्या हम देख पा रहे हैं कि यह आग हमारे अपने कर्मों की परछाई है? यह कोई सजा नहीं है, यह एक संदेश है हमें रुकने का, सोचने का और अपने भीतर झांकने का समय दे रही है। ये सिर्फ हाथ से नहीं है, ये कुछ चेतावनियां हैं। ये हमें बता रही हैं कि हमारे भीतर की ऊर्जा संतुलित नहीं रही है, असंतुलित हो चुकी है। हमारे ही कर्म रिस्पॉन्सिबल है। इस इन तत्वों को दूषित करने के लिए, इन तत्वों को अशांत करने के लिए, नहीं तो कोई भी तत्व हमारे बुरे के लिए नहीं होता है। परमात्मा ने हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और जीवन देने के लिए बनाया है, लेकिन हमारे मन के वाइब्रेशंस, हमारे अपने गलत कर्म, अपने स्वार्थ और अपनी जीवा का स्वाद, टेस्ट, ये अग्नि को प्रदूषित करता है और निमित्त बनाता है। एक समय था जब ऋषि मुनि अग्नि को पवित्र कहते थे। उसके अंदर उसके अंदर बहुत सारी पवित्र सामग्रियां डालते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन आज मनुष्य इसमें मांस पकाता है, जीव जंतुओं को मार करके अपनी जीभ के स्वाद के लिए उनको दुखी करता है और साथ साथ अग्नि को भी अपवित्र कर देता है। तो अग्नि क्यों ना अपना रुष्ट रूप धारण करे, अग्नि क्यों ना अपने बल का प्रयोग करे? ये सब दिखाई दे रहा है कि मनुष्य तो मान ही नहीं रहा है, हर एक तत्व को दूषित कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है। अग्नि केवल एक तत्व नहीं है, ये एक चेतना है। वह चेतना जो भोजन पकाती है, वह चेतना जो शरीर की जठर अग्नि को प्रज्वलित करती है, वह अग्नि जो आत्मा को शुद्ध बनाती है, सूर्य अग्नि है और बिजली में अग्नि है, दीपक में अग्नि है और यहां तक कि हमारी आंखों की रोशनी में भी अग्नि का अंश है। तो जब हम क्रोध करते, ईर्ष्या करते, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारी चेतना से निकलने वाली ये ऊर्जा इस तत्व को दूषित कर देती है। हमारे विचार ही वातावरण को बनाते हैं। यदि लाखों लोग अधर्म, लालच और ईर्ष्या के बस जी रहे हैं, तो अग्नि तत्व प्रतिक्रिया तो करेगा ना। इसीलिए हम सभी जिम्मेवार हैं। हम सबके कर्म, विचार और वाइब्रेशंस अग्नि को तो या तो शुद्ध बनाएंगे अग्नि को, या फिर अशुद्ध बनाएंगे, उग्र बनाएंगे। लेकिन यही अग्नि जब संतुलित होती है, तो वह जीवन दान बन जाती है। वह अग्नि जो सूर्य बनकर बर्फ को पिघलाती है, वही बर्फ फिर पानी बनकर नदियों के द्वारा हमारे खेतों में आता है, हमारी प्यास बुझाता है।
वही अग्नि जल बनती है। अग्नि विनाश नहीं, जीवन दान देती है। तो हमें सोचना है कि इस तत्व से डरे नहीं, उसे प्रेम करें, उसका सम्मान करें, उसको समझें और कृतज्ञता के साथ साधना करें। जब भी मेडिटेशन करें तो इस अग्नि तत्व को जरूर सकाश दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो कोई भी विचलित परिस्थिति में अग्नि तत्व हमको डराएगा नहीं, वो हमारी सहयोगी बन जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमात्मा कहते हैं प्रकृति रचना है, तुम उसके रचयिता हो। तो अब कल्पना करें कि आग भी एक छोटी सी दिव्य अग्नि है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र आत्माएं हैं। ये अग्नि भी पवित्र तत्व है। अग्नि का स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। यदि हम उसे प्रेम से देखें तो वह हमारी सहयोगी बन जाएगी। इसलिए आइए आज हम इस अग्नि तत्व को धन्यवाद दें, प्रेम दें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीना शुरू करें। जब अग्नि तत्व शुद्ध बन जाएगा तो प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तो हम सभी तो हम सभी मेडिटेशन के द्वारा रोज दिन में एक बार या दो बारी जरूर प्रकृति के सभी तत्वों को, पांचों तत्वों को हम प्रेम पूर्वक सकाश देंगे, उन्हें दुआएं देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे कि आप हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप ना यदि होते तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता। उसके साथ प्रेम करें, उसे सम्मान दें, उसकी रक्षा करें, तो प्रकृति भी हमारी रक्षा जरूर करेगी। और समय को देखते हुए बाबा जो हम बच्चों को इशारा दे रहे, कैसे कैसे सीन इस दुनिया में, इस सृष्टि पर अब होने लगे हैं। तो उन सभी आत्माओं को भी जिन्होंने इस विकराल दुर्घटना में अपना शरीर छोड़ा, ऐसी आत्माओं के लिए हम शुभ भावना, शुभ प्रेरणा रखते हैं। उनकी आत्मा को शांति पहुंचे, बाबा उनकी आत्माओं को अपने धाम में स्थान दे। तो हम सब बच्चे जानते हैं समय को देखते हुए कि समय हमसे क्या चाहता है और क्या इशारा दे रहा है। ऐसी दिव्य समय को परमात्मा अवतरण भूमि के इस महान पावन समय के लिए पहचान कर आप सभी के लिए विशेष यही संदेश। अब इस समय बहुत कुछ मोड़ लाने वाला है, इसलिए अपने पुरुषार्थ को, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते जाएं। एक कर्मों का बहुत बड़ा रहस्य है, जिसने जो किया वो भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें और श्रेष्ठ उन्नति के साथ अपने प्यारे पिता परमात्मा को दिल से याद करें, उन्हें धन्यवाद दें और स्वयं को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बाबा ने कहा भी है कि बच्चे संसार में तो दुख बढ़ने ही है, ये सब अति में जाना है। बाबा ने 69 में भी ये कह दिया था। बाबा ने कितने समय पहले ही, वो भगवान जाने जाननहार है, उसने सब कुछ बता दिया, उसने सब कुछ कह दिया था। और बाबा टाइम टू टाइम हम बच्चों को विशेष सावधानियां देते रहते कि बच्चे ऐसा ऐसा होगा। अपने पुरुषार्थ में जो माया का वार भी है वो भी चलेगा। इसलिए इसलिए बाबा ने कहा एक तरफ बाप है तो दूसरी तरफ माया भी है। इसलिए माया को पहचानते हुए अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। बाबा ने देखो एक बार और कहा था कि ये साधन सेवा के लिए है, परंतु इन साधनों में इतने लिप्त ना हो जाए कि हमारी साधना ही समाप्त जाए। क्योंकि संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है। सेवा करते हुए साधनों में लिप्त नहीं होना है। बाबा ने कहा कि ये प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी। लोभ आएगा बच्चों में, चीजों में क्रोध आएगा,
अनेक प्रकार की बेकार परिस्थितियां होंगी और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आएगी संसार में, वो बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं और वो होगी इविल सोल्स की प्रवेशता। क्योंकि इविल सोल्स उन्हीं आत्माओं में प्रवेश करेगी जिनके अंदर ये विकार है, क्रोध है, अग्नि है, लोभ, मोह, अहंकार, अनेक प्रकार के विकार जिसमें जो प्रवेश है उस अनुसार ही ऐसी परिस्थितियां आएंगी। इसलिए भगवान हमको एंजल बनाने के लिए आया है। बाबा ने कहा मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा। और क्या है, आत्मा जब भटकती रहेंगी तो वो एक दूसरे को तंग करेंगी। बाबा ने कहा नहीं, एक व्यक्ति में दो दो पांच पांच प्रवेश करेंगी, उनका भी अटैक होगा। क्योंकि सब अति में जाना है, क्योंकि अति में जाएगा तो हाहाकार होगी और हाहाकार होगी तो उसके बाद होगी फिर जय जयकार। इसलिए तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में अब जय जयकार के नगाड़े बजने वाले हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हें खुश रहना है। और बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हें खुश रहना है। अब खुश कैसे रह सकते हैं? तो बाबा ने कहा खुश ऐसे रह सकते हैं कि हम अनुभव करें कि मेरे साथ कौन है। मेरे साथ भगवान है, परम सत्ता, सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ में है। तो फिर हम घबराएंगे नहीं, हम निश्चिंत रहेंगे। तो माया से बचने के लिए हमें हर घंटे अभ्यास करना कि मैं कौन हूं और मेरे साथ कौन है। यही पाठ बाबा ने बच्चों को बताया कि अंत में यही पाठ हमारे लिए बहुत सेवा करेगा, बहुत मदद करेगा। बाबा देखो मूल्यों में भी कहते कि बच्चे अंत समय में मूल्य भी नहीं मिलेगी। सोचो, जब नेट ये सारी चीजें साधन खत्म हो जाएंगे तो जिसने नोट किया है अपनी डायरियों में वही मुरली अंत के समय में काम आएगी। इसलिए मुरली को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुने कि भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान के नहीं। ऐसे समय को देखते हुए सर्व आत्माओं को सकाश दुआएं देते हुए, सबके प्रति शुभ भावना करते हुए हम अपने स्वयं के पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और पावरफुल बनाएंगे। ओम शांति।